एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में बिना कड़वा बोले, बिना तीखा बोले आगे बढ़ना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे तो इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो उनके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उनकी तरफ अभी भी एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, एक लव ऑफर लेकर जाना चाहिए। चाहे भले ही इसमें समय लगे, भले वो अपने इमोशंस शेयर ना कर सके, बता ना सके, लेकिन वो उनकी तरफ जाएंगे तो वो हाव भाव समझकर उन्हें समझ लेंगे। तो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें या फिर उनके पार्टनर को उनकी तरफ आ जाना चाहिए। और इसमें जो भी गलतियां एक दूसरे ने की हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए, एक दूसरे को माफी देते हुए, कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। जिनकी शादी नहीं हुई, लव रिलेशनशिप में है, तो फिर से शहनाइयां बच सकती, उनके लिए शहनाइयां बच सकती हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से मिल सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि बजाय कि इंसानों को यूज करने के, अगर चीजों को यूज किया जाता है और इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो फिर से, चाहे थोड़ा सा समय वक्त लगे, लेकिन इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। चाहे उसे शादी विवाह होने में थोड़ा सा देरी हो या फिर रिश्तों का सुधार होने में थोड़ा सा देरी हो, लेकिन शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द मैजिशियन। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप कोई भी उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, मतलब कुछ ऐसा ना करें कि बाद में उस चीज का उन्हें पछतावा हो। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। अगर कोई माफ नहीं करता तो दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, पास्ट में ना जाते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। और तो फिर से इसमें प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्स उनके साथ है, ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, तो फिर से ये रिश्ता हैप्पीली आगे जा सकता है। खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं और उनको ये भी महसूस हो, वो ये भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर में ट्विंस आए, या फिर अगर एक बच्चा पहले से है तो दूसरा बच्चा आए, ताकि ये परिवार पूरा हो सके, फुलफिल ये परिवार हो सके। खुशी खुशी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो पूरी हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं एरीज अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स क्या हैं एरीज पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो
एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, या फिर कुछ ऐसा रहा है जो उनसे छिपाया गया है, उनके साथ उनके पार्टनर ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, या वो उनके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें अभी अपनी जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन्हें अपनी विस्डम नॉलेज गेन करनी चाहिए। समझदारी के साथ उन्हें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके, और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ उन्हें इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए, ताकि फिर से, क्योंकि दोनों तरफ से ही फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें मिल सकती हैं। वो चाहते हैं कि इसमें वो इसमें एक अगर बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो सोच विचार करके इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो काफी समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। अभी वो इसमें वेट और इंतजार करना चाहते हैं रिश्ते को फ्रूटफुल होने का। तो देख लेते हैं आपसे एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं, अपने पर्सन से क्या चाहते हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे इसमें किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उनको काफी दुख तकलीफ दिया है, जिन पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी दर्दनाक हादसे से वो अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन वो आपसे, अपने पार्टनर से इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ गेट टुगेदर हो, एक या फिर टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो, ताकि डिनर के बहाने या चाय के बहाने वो एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर सके, अपने दुख तकलीफों को बांट सके, नेगेटिविटी को खत्म कर सके, पॉजिटिविटी को ला सके। जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है और उजियाला हो जाता है, और अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और पूरी तरह से अंधकार का नाश कर देती है। तो उसी तरह से वो चाहते हैं कि वो उठे, चले और इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि दुखों के बाद फिर से सुखों का आगमन हो, फिर से शुरुआत हो, और वो इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, सक्सेसफुल चाहते हैं, ताकि मान सम्मान, इज्जत हो इस रिश्ते में, और फिर से शहनाइयां बजे, फिर से खुशहाली हो। अगर वो लव रिलेशनशिप में है, शादी नहीं की है, तो वो यहाँ तक कि चाहते हैं कि इसमें शहनाइयां बजे, शादी विवाह हो, खुशियां हो, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता फिर से आगे ग्रोथ कर सकता है, विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है। इतना पोटेंशियल, इतनी दम, इतनी ताकत है। वो समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि चाहे इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है या किसी के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग रहा है, लेकिन वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आमने सामने बातें हों, एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए, ताकि फिर से रिश्ता चीयरफुल हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते, तो वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें, और उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसकी तरफ बढ़ जाए।
तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, तो दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, दोनों ही काफी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। भले ही आप उनको जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, तो लेकिन अगर उन चीज़ों को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके इन परेशानियों को इनको खत्म करेंगे, तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, और ये जो बर्डन या बोझ है, वही बर्डन, वही बोझ एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकता है, एक मतलब अच्छा रिश्ता फिर से बन सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या है। डेथ, द डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही हो सकता है इस रिश्ते में हार्टेड हो, प्रॉब्लम में हो, ये रिश्ता जो खत्म हो चुका है, नेगेटिविटी इस रिश्ते में मिली है, जकड़न महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक या बॉस, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। और अगर किसी के प्रति अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हिडन लव है या फिर एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ पेश आइए। उन हैबिट्स को, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी चीज़ें हैं, जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये रिश्ता तभी स्टेबल होगा, तभी कामयाब होगा, तभी जब आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, इन बाधाओं से, इन रुकावटों से, इन दिक्कतों से बाहर आ जाएंगे, तो तभी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। अभी आपको पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना है, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या उन चीज़ों को जो इसमें लस्ट या एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन कोई भी है, तभी इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं, और तभी ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इसमें मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।